कहां चलना है? प्रक्षेप गति में ये सिद्ध करना है कि कण का पथ परवलयकार होता है। तो देखेंगे भाई सब लोग, तल बनाया और यहां पर मैंने एक पिंड को लिया और इस पिंड को मैंने प्रारंभिक वेग u दिया। क्या दिया? u दिया, जिससे ये यहां से इस तरह से गति करके आगे बढ़ा। तो अब अगर ये क्षैतिज से थीटा डिग्री के कोण पर है तो वेग के क्या घटक हो गए? 2 घटक। मान लीजिएगा कि किसी समय t पर ये पार्टिकल बिंदु P पर है। कहां पर है? बिंदु P पर। और बिंदु P तक जाने में लगा समय कितना है? t है। तो जब यहां पर है ना, तो इसने 2 काम किए कि x अक्ष पर जो दूरी चली है हमने मान लिया वो x है, और y अक्ष पर जो इसने ऊंचाई तय की है हमने मान लिया वो ऊंचाई है। तो बिंदु P के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? x, h हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो अब मुझे ये बताओ, मैंने तो ये सा वेग दिया था, तो अब इसे जमीन से कौन सा वेग ऊपर ले गया और जमीन पर कौन सा वेग इसे आगे बढ़ा रहा है? यानी कि क्षैतिज में कौन आगे लेके जा रहा है और ऊर्ध्वाधर कौन इसे उठा रहा है। तो ये जो वेग है ना, वेग, जैसे मेरा ये पेन है अभी 1 है, अब मैंने इसको तोड़ दिया तो ये 2 हो गए। तो ऐसे ही वेग के 2 हिस्से हो गए। एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स यानी कि ऊपर की ओर वेग, जिसे मैं u पे y लगा के प्रदर्शित करना चाहूंगा। तो uy बराबर u साइन थीटा, और अब इधर जो लेके जा रहा है वेग का घटक, जिसे मैं u पे x लगा के प्रदर्शित करना चाहूंगा, तो वो u cos थीटा जो है वो इसे क्या कर रहा है? आगे बढ़ा के ले करके जा रहा है। तो अब मैंने क्या किया, मेरे पास एक पार्टिकल था जो 2 तलों x और y के बीच में मैंने इसे क्षैतिज से थीटा डिग्री के कोण पर फेंक दिया था। क्या किया था? फेंक दिया था। तो मैंने ये देखा, अरे बाबा, ये तो ऊपर भी उठता जा रहा है और आगे भी बढ़ता जा रहा है। तो ये कौन सा जादू हो गया? कोई जादू वादू नहीं है। ये तो जो वेग मैंने दिया था, प्रारंभिक वेग, वो वेग अपने 2 हिस्सों में टूट गया, जिसका एक हिस्सा इसे क्षैतिज पे आगे बढ़ा के लेके जा रहा था और दूसरा हिस्सा इसे ऊर्ध्वाधर ऊपर उठा के लेके जा रहा था। ठीक है भाई। तो अब ऊपर कौन लेके जा रहा है? ये सब वेग, और क्षैतिज पे कौन लेके जा रहा है? ये सब वेग। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं। तो अब यहां से यहां तक समय कितना लगा? t। उस t समय में क्षैतिज पर दूरी कितनी है? x। कितनी है? x। किस वेग से? u cos थीटा वेग से। तो 8वें क्लास का क्या तुम्हें सूत्र नहीं याद है? समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। हो गया काम यार। तो मैंने क्या किया, तेरा बात को ध्यान दे, यहां पर मैंने आपका x अक्ष पर अब मैंने लिखा समय बराबर, क्या लिखूं? दूरी बटे में चाल। अब समय मेरे पास कितना है? t। दूरी कितनी है? x, और किस चाल से? u cos थीटा से मैंने लिया है। ठीक है गाइस, इससे u cos थीटा से ये मैंने वो समय निकाल लिया है। कौन सी अक्ष पर? x अक्ष पर। अब क्योंकि ये गति क्या हो रही है? दोनों
तलों के बीच में हो रही है, दोनों अक्षों के बीच में हो रही है, एक समतल में हो रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, बाई अक्ष पर अब मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, बाई अक्ष पर आगे बढ़ूंगा। तो अब मैं क्या करता हूं, बाई अक्ष पर ऊपर की ओर, पिंड कहां फेंका मैंने, नीचे से ऊपर फेंका है। तो बाई अक्ष पर ऊपर से नहीं फेंका है, नीचे से ऊपर फेंका है। तो मैं नीचे से ऊपर की ओर गति का दूसरा समीकरण लगाऊंगा। ठीक है भाई, इधर देखेंगे सब प्यारे। तो मैंने क्या किया, वाई अक्ष पर किधर की ओर, ऊपर की ओर क्या किया, गति का दूसरा समीकरण लगाया है। कौन सा, दूसरा समीकरण। अब दूसरा समीकरण क्या होता है बाबूजी, हां, s बराबर ut, और ऊपर की ओर तो माइनस, नीचे की ओर तो प्लस, माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो अगर ये समीकरण आपने नहीं याद की है तो पिछली क्लास में जाइए, जहां पे मैंने सरल रेखा में गति पर ये समीकरण सब सिद्ध कराई है, समाकलन विधि से भी और ग्राफीय विधि से भी कराएंगे। खैर आगे बढ़ता हूं। तो ऊपर की ओर कौन सी अक्ष है, बाई अक्ष है। ठीक, तो मैंने क्या लगाया, s की जगह पर तो मैंने y लिखा। अब ऊपर की ओर बेग कौन सा है, u बाई, कौन सा, u बाई। तो इस पे मैंने y लगाया। अब वैल्यू रखता हूं तो u बाई किसके बराबर है, u साइन थीटा के, और स्मॉल t किसके बराबर है, x अपॉन में u कॉस थीटा। तो इंटू x अपॉन में u कॉस थीटा माइनस का हाफ g ऐसे ही रहेगा, और t की जगह पे रिप्लेस करेंगे x अपॉन में u कॉस थीटा को। तो हमने क्या किया, x अपॉन में u कॉस थीटा को किया, उस पर क्या लगाया, स्क्वायर लगा दिया। जब ये इस पे स्क्वायर आ गया तो अब आपके पास फैक्टर में क्या रह गया, देखिए u से u तो यहां कैंसिल हो गया, u कहे तो x बचा, x आपने आगे लिया, साइन थीटा के अपॉन में क्या बचा, कॉस थीटा, माइनस के हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। ठीक है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा टेन थीटा, तो x टेन थीटा हो गया, माइनस के हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो अब जरा इधर देखें भाई, इधर देखें, अगर मैं, ठीक है, मेरे हाथ में तस्बीह है और बगल में मुसल्ला है, रब पे जाली मेरे अल्लाह ही अल्लाह है, और मैं निकल पड़ूं मक्के के रास्ते पे, तो मैं किसका भक्त, अपने नबी का भक्त हूं। ठीक है, और अगर मेरे हाथ में रुद्राक्ष हो, क्या हो, हाथ में रुद्राक्ष, गले में मालाएं हो, बाजुओं पर मालाएं बनी हो, जटाएं मेरी आ रही हो, और फिर मैं क्या करूं, पकड़ बम बम पकड़ बम बम करके आगे बढ़ूं, तो मैं किसके पथ पे चलूंगा, शिव के पथ पे। तो अब ये जो पथ मिलते हैं ना, ये बताते हैं कि आप किस पथ का अनुसरण कर रहे हैं, और जिसके पथ का अनुसरण करेंगे उसी के अनुयायी कहलाएंगे। तो अब ये जो निकल के आया है, ये परवलय की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। क्या है, परवलय की स्टैंडर्ड इक्वेशन, मानक समीकरण है। अब ये किसकी गति में निकल के आया है, अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, प्रक्षेप पे गति कर रहा है, तो उसकी गति में ये निकल के आया है परवलय का मानक समीकरण। तो अब ये इसकी गति में प्राप्त हुआ है, तो फिर आप
क्या कह सकते हैं कि प्रक्षेप गति में जो कण का पथ होता है वो पैराबोलिक यानी कि परवलय आकार होता है। कैसा होता है? परवलय आकार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर नए हमारे साथ जुड़े हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।